अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़ेदार सा लौकी गोश्त बनने लगा है और ये इतना मज़ेदार है कि आप ये बार बार बनाएंगे। तो मैंने कैसे बनाया है तो मैं आपको बताऊंगी। ऐसा लगेगा जैसे कौरमे की खुशबू है। तो 1 कप ऑयल डाल देंगे और गरम मसाले लिए हैं मैंने। काली मिर्च 8-10, लौंग 4 अदद, दालचीनी की पीस 2 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद और ज़ीरा 1 टीस्पून। तो ये सारे गरम मसाले आपने लाजमी डालने हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे लौकी गोश्त का। तो ये गरम मसाले डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स किया है। और अब लेंगे प्याज। मैंने 2 अदद प्याज लिए थे और इसको मैंने काट लिया था स्लाइस में। तो ये दोनों प्याज इसमें डाल देंगे और इसको हम कर लेंगे फ्राई इतना करना है कि इसमें रेड कलर का टच आ जाए। तो जब रेड कलर का टच आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर क्या करना है। और ये देखें रेड कलर की हो गई है। तो बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं करना। और ये जलाना नहीं है, वरना आपका जितना भी खाना है ना, इतने पैसे लगे हैं, लागत लगी है, सब ज़ाया जाएगी। तो बस इतना ही लाल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो मसाले ज़बरदस्त से हैं और सिर्फ 2-3 हैं। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के लिया है मैंने। सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून भर के लिया है। हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून। तो ये चारों मसाले डाल देंगे। मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लें। तो ये डाल दिए हैं और ज़रा सा पानी डाल देंगे ताकि जले ना, और इसको मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद अब मैं आपको गोश्त का बताऊंगी। गोश्त लिया है मैंने बीफ का। तो ये बीफ का गोश्त डालेंगे। इसके अंदर मैं डालूंगी 500 ग्राम। और ये देखें बोनलेस है, इसमें बोन बिल्कुल नहीं है। तो ये गोश्त डाल देंगे इसके अंदर 500 ग्राम। तो इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसमें पानी डाल दूंगी गलने के लिए। और पानी जितना जाएगा मैं बताती हूँ इसमें कितना डालना है। अच्छा हाँ, इसकी भुनाई ज़्यादा नहीं करनी है, वरना ये हार्ड हो जाएगा तो देर से गलेगा। तो इसलिए थोड़ी सी बस भुनाई करनी है, 1 से 2 मिनट। अब पानी डाल देंगे इसमें 3 गिलास। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे तो 3 गिलास पानी डाल के इसको गला लें। और कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसमें 3 से 4 गिलास पानी डाल लें। प्रेशर कुकर में बनाना है तो 2 गिलास, ठीक है। अब इसको कवर कर दूंगी मैं 30 मिनट के लिए। तो लौकी काट लेते हैं हम। और ये लौकी ली है मैंने 1 किलो और लंबी वाली लौकी ली है। आपने लंबी वाली लौकी लेनी है, गोल नहीं लेनी। ये लौकी जो लंबी है इसका जायका ही डिफरेंट होता है, इतना टेस्टफुल होता है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ऊपर से टॉप वाला हिस्सा हटा देंगे और पिलर की मदद से इसके छिलके उतार लेते हैं। और बाद में मैं इसकी कटिंग करके भी बताऊंगी कि कैसे काटना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये क्लिप स्किप नहीं करना। तो जब कटिंग करूंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने ये छील लिया था। तो अब मैं कर लेती हूँ इसकी कटिंग। दरमियान से कटिंग करेंगे इसकी इस तरीके से। तो ये 2 पीस हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, जो साइज़ में बताती हूँ वैसे ही काटना है। इसको दरमियान वाले को काटेंगे इस तरीके से, छोटे छोटे पीस करेंगे। तो ये पीस करने के बाद इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखें, ये दरमियान वाला जो गूदा है ये उतार दें आप। लेकिन इसको आपने ज़ाया नहीं करना, ये आपने गोश्त में डालना है इस तरीके से। दरमियान वाला गूदा अगर यानी कि इसके बीज होते हैं सख्त, अगर सख्त हैं तो आप फेंक दें, ज़ाया कर दें। अगर सख्त नहीं है, नरम है, तो आप एक बाउल में रख लें साथ ही। तो ये देखें नरम नरम है। तो मैं सारे एक साथ काट के रख लूँगी और गोश्त में डाल लूँगी। तो ये सारे इस तरह काट लेते हैं। और मैंने सारी काट ली थी लौकी। और गोश्त चेक कर लेते हैं। तो बॉडी चेक कर लेते हैं। अभी 90% गली है और अभी 10% बाकी है, क्योंकि हमने अभी सब्ज़ी डालनी है तो उसमें भी गोश्त पकेगा तो हो जाएगी। ये देखें 90% अभी गली है। तो अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम लहसुन। डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ और फ्रेश। अदरक आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना, सिर्फ लहसुन डालना है। और ये 6 हरी मिर्चें ली थी, इनको बारीक बारीक चॉप किया है। और 250 ग्राम टमाटर हैं, ये डाल देंगे बारीक बारीक काट के। तो इसको मिक्स करके हम कवर कर देंगे।
तकरीबन 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं पानी भी कितना थोड़ा रह गया है और टमाटर और हरी मिर्चें भी मिक्स हो चुके हैं अंदर को। अब इसमें डालेंगे हम सब्ज़ी अपनी, यानी कि लौकी। तो सबसे पहले गरम मसाला डाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून भर के लिया है, पिसा हुआ गरम मसाला डालना है लाजमी आपने इसके अंदर। और ये लौकी कटी हुई थी, ये डाल देंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताई थी बिल्कुल वैसे ही काटी है मैंने और वैसे ही डालनी है आपने। तो इसको मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करके इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी सी पक जाए, गल जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी लौकी गल चुकी है। थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेते हैं हम। तो भुनाई करने के बाद इसमें डालेंगे हम पानी। पानी आप अपने हिसाब से रखें हैं, कम या ज़्यादा। मैं इसमें डाल रही हूँ 3 गिलास, क्योंकि हमने इसके साथ चावल बॉईल करने हैं, तो चावल खाने हैं साथ। अगर रोटी आपने खानी है तो थोड़ा कम पानी डाल लें। तो मैं इसको कवर कर दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। पहले थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं, अभी आधा धनिया मैंने बचाया है, बाद में डालेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। बहुत ही लाजवाब सी लौकी गोश्त हमारा रेडी हो गया है। और देखें क्या टेस्टफुल बना है, और इतना ही शोरबा रहना चाहिए। बहुत अच्छा बना है, क्योंकि ठंडा होके भी शोरबा गाढ़ा हो जाता है। तो इसमें बाकी का धनिया डाल देंगे हम। और इसको मिक्स कर लेंगे और डिश आउट कर लेती हूँ मैं। और मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही लाजवाब ज़बरदस्त सा लौकी गोश्त रेडी हो गया है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा और फीडबैक में बताइएगा कि लौकी गोश्त मेरा कैसा बना है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।